हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में, जो कि ज्योमेट्री पर बेस्ड होगा। जो क्वेश्चन है वो मैंने क्वांटम कैट से लिए हैं, और मैंने देखिए आपको बताया था कि क्वांटम कैट की बुक के क्वेश्चंस आपको एक अच्छी खासी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अच्छे उनके सॉल्यूशन वेज होते हैं। तो उन पर बेस्ड ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 1 से लेके 5 तक के मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में मैं उसी बुक के लेवल 1 के क्वेश्चन के 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। आप भी अपने मार्क कर सकते हैं आंसर, कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर डालिए, ताकि आपको पता लगे कि आप किस तरीके की परफॉर्मेंस अभी रखे हुए हैं। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए, अंतः त्रिज्या बतानी है आपको इस वाले सर्कल की, जो कि इन सर्कल हम बोल रहे हैं क्योंकि वो अंदर आपने इंस्क्राइब किया है। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मेशन याद रखना है कि जब भी आपके पास ट्रिपलेट्स आ जाएं, अब ट्रिपलेट्स को ऑब्वियसली आपको देखना होगा कि किस किस तरीके के ट्रिपलेट्स आपके सामने आ सकते हैं। जैसे ही आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखा ये 9 है, ये 40 है और ये 41 है। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि मेरे सामने ये जो वैल्यू है ट्रिपलेट्स हैं, और ये ट्रिपलेट्स यानी कि किसी भी तभी बनते हैं त्रिभुज के अंदर जब वो एक आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सिर्फ ये साइड को आपने देखकर यहाँ से ये क्लियर कर दिया कि भाई ये जो मेरे सामने ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और बस आपको यही पता करने की देरी थी। आप इस इन रेडियस की वैल्यू को बहुत ही तेज़ी से लिखेंगे कि यार जब भी मुझे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालनी होती है सर्कल की, तो वो एक सिंपल सी वैल्यू होती है, दैट इज़ 40 प्लस 9 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 2। बस आपको इतना करना था, और इतना करने में मुझे नहीं लगता कि आपको सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी को मार्क करने में देरी लगने वाली है। बस आपको क्या करना था, पहले ये आइडेंटिफाई करना था कि भैया आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने पता कर लिया इनके वैल्यूज़ को देख के कि हाँ ये ट्रिपलेट्स बनते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने सिर्फ एक छोटा सा काम किया कि आपको रेडियस का किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो वैल्यू होता है वो कितना होता है वो आपको पता चल गया। और ऐसा पता चलने के बाद जो राइट एंगल जहाँ पर बनता है उसकी साइड में जो दोनों साइड होती हैं, यानी कि उससे बनने वाली जो दोनों साइड्स होती हैं, उन्हें प्लस में लिखते हैं और माइनस करते हैं हम हाइपोटेनस को, और डिवाइडेड बाई कर देते हैं 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 whose adjacent sides are 16 and 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। हिंदी में भी लोगों को अगर हिंदी में समझने में इश्यू होता है तो मैं हिंदी में ही समझाता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक क्या दिया गया है, विकर्ण। ठीक है, किसी भी इसका पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण आपको अगर दिया गया 18 सेंटीमीटर, और उसकी जो जहाँ पर वो आपको मिला है, जिसके बारे में बात करी है, जिस साइड के बारे में बात कर रहे हैं, जिस डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो साथ वाली साइड है उनकी वैल्यू आपको इन्होंने दी है। बता दीजिए दूसरा जो डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम बनाया। लग नहीं रहा है, मतलब मान लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया इसका डायगोनल, ये मैंने यहाँ पर डायगोनल बना लिए। अब मैं इनका नामकरण करता हूँ। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ये हो गया आपका बाइसेक्टर 2। अब किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं क्या, बाइसेक्ट। यानी कि ये जो साइड आपको 18 दी, सपोज कीजिए बी डी की वैल्यू 18 है, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9। ठीक है, अब ये भी 9 ही होगी। अब इसके साथ वाली जो साइड थी वो आपको दी थी कि ये 16 है और एक क्या है, 20 है। अब यहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो यूज़ करना है एक मीडियन का, कि भाई जब हम कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एप्लॉनिस थ्योरम। जैसे कि यहाँ पर आपका ये कुछ ट्राइंगल इस तरीके का बना है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका डी। मैंने ये वाला जो ट्राइंगल है इसको यहाँ पर बनाया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने डायगोनल ड्रॉ किया है, इसने इन दोनों भुजाओं को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हमेशा डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम के एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9, क्योंकि ये पूरी 18 थी। अब ये जो यहाँ से वैल्यू है, ये 16 है, ये 20 है, यहाँ पर एक थ्योरम लगती है जिसे हम अपलॉनिस थ्योरम बोलते हैं। वो आपसे कहती है कि इस ट्राइंगल के उस पॉइंट से जहाँ से आपने मीडियन ड्रॉ किया है, वो वैल्यू के साथ आप एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसके साथ वाली जो दोनों भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इस वैल्यू की जो इक्वल वैल्यू होगी वो 2 गुना होगी किस किस के इक्वल, ये जो आपने जहाँ पर अपना मीडियन ड्रॉ किया था उस भुजा को
जो आपने बाइसेक्ट किया है उसका स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और प्लस आपके मीडियन का स्क्वायर यानी कि प्लस, अगर मैं इसे ओ बोलता हूँ तो ये हो गया आपका ओ ए का स्क्वायर। बस आपको ये करना था। अब यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा कितना होता है 256 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अगर मैं इसको सम करूँगा तो ये आपका 4 5 6, 2 से कट करेंगे 3 2 8, उसके बाद 81 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 724। यानी कि अगर ओ ए स्क्वायर की वैल्यू 2747 है तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, रूट ऑफ 247। अब आपको इसका अगर ये वैल्यू मिल गया है तो ये भी इसके इक्वल होगा। पूरे ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 247, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मेशन था एक सवाल में, दो कॉन्सेप्ट के भाई, एक आपको ये पता करना था कि आपके जो पैरेललोग्राम होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पता करते ही आपने क्या कर लिया, यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम लगा दी जो कि आपको आंसर दे देगा दूसरा डायगोनल एज दी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिया गया है इन दी एडजॉइनिंग फिगर, सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है साइड ए बी पर। सी एन इज दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, जो एंगल ए सी बी है इसका एंगल बाइसेक्टर है कौन सा, सी एन। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके क्या होंगे, ये वाला एंगल बराबर होंगे। और ये आपने ड्रॉ किया है क्या, एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी साइड पर सी डी नाम का। अब आपको ए सी एन की वैल्यू बोली गई है भाई, ए सी एन की वैल्यू ये वाली वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 50। आपसे बोल रहे हैं एन सी डी की वैल्यू बता दीजिए, यानी एन सी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब आप एक ट्रायंगल में किसी पॉइंट के सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसी वाले एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि आपने सी एन ड्रॉ किया, तो इसके बीच में जो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसके एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल आपका बनता है उसकी वैल्यू हमेशा होती है हाफ ऑफ ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए माइनस, या फिर डिफरेंस ले लीजिए एंगल बी। ये आपका वैल्यू होता है जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन सी से मिल जाएगा। अब देखिए इसका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन वैल्यू को कुछ ना कुछ निकालेंगे, उसके बाद एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बट ये फाइनल रिजल्ट है, आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसके अंदर एम एन क्या है, साइड पी क्यू और पी आर पर पॉइंट है। उसके बाद ये एक रिलेशन दिया गया है, दूसरा रिलेशन दे दिया गया है, बताना है कि जो पी क्यू आर है वो उसका कितना परसेंटेज होगा वहाँ पर बनने वाला पी एम एन ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, सॉरी ये ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। इसके बाद इस पर दो पॉइंट हैं, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N। इन्होंने बोला है PM और PQ, मैं PM और PQ की वैल्यू इन्होंने दी है 0.6 यानी कि 6/10 लिख सकता हूँ, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 5। यानी PQ की वैल्यू अगर 5 है और PM की वैल्यू अगर 3 है तो ये आपका 3 हो गया और ये 2 हो गया, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद ये वाला जो रिलेशन है NR अपॉन PR, इसकी वैल्यू है आपके पास 0.4 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5 कर सकते हैं। अगर PR की बात करूं, अगर ये 5 है और उसके बाद आपके पास NR यानी कि ये वाली वैल्यू 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये देखिए रेशो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो आपने पता कर लिया कि जो ट्राइंगल आपने बनाया है PQR ये क्या है, एक सिमिलर ट्राइंगल है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, PMN और PQR। ये आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया क्योंकि आपने साइड के रेशो को बदल दिया कि इक्वल आ रहे हैं। इसके बाद आपको सॉरी इसके बाद आपको पता है कि अगर साइड के रेशो आपके पास होते हैं तो आप एरिया के रेशो निकाल सकते हैं। आपने PQR से कंपैरिजन कराना है PMN का। तो देखिए PQR की ये वाली साइड कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यूनिट आपका ये हो गया इसका PQR का एरिया। उसके बाद PMN जिसकी साइड कितनी है, 3 यानी कि इसका स्क्वायर, PMN का एरिया कितना हो गया आपका, 9 हो गया। अगर आप सिर्फ रेशो की टर्म में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि भाई साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया। अब PMN 25 का कितना परसेंट है, अब मुझे नहीं लगता इसको करने में आपको टाइम लगना चाहिए, 36% आपका आंसर होगा। कैसे, आपको परसेंटेज बताना है, 9/25 × 100 आपको करना है, 4 बार जाएगा, 9 × 4 आपको कितना देगा, 36। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल AC BD इंटरसेक्ट करते हैं O पर, जो कि OB और OD को 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है। एरिया बता दीजिए AOB और COD
3 1 हैं, तो आंसर हो गया आपका सी। आसान है। देखिए आपको दिया क्या गया, ट्रेपेजियम, ये हो गया आपके पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद आपने डायगोनल इसके किए और इसके बाद ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये है आपका ओ। आपको बोला है ओ बी ओ डी। अगर ओ बी ओ डी की वैल्यू दी है कितना, 3 1, पूछा क्या है, रेशो ए ओ बी। ए ओ बी यानी कि इसका और इसका रेशो बता दीजिए। अब इसकी साइड ए के करस्पॉन्डिंग कर रही है, इसकी 3 को कर रही है। ऑब्वियसली आप यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई अगर साइड के रेशो आपके पास हैं तो एरिया के कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी 9 1 आपका यहाँ से एरिया का स्क्वायर का